हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम। पहले ही प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ सर्वोत्तम नहीं है, सर्वप्रथम है। क्या है? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किस सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? ठीक है, सर्वोत्तम नहीं है, इसके लिए सॉरी। किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सबसे पहले किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, ये पूछा गया है आपके प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। किसने लगवाया था? फिरोज तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसको अच्छी नज़रों से देख लें, ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिंचाई कर किसने लगवाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। ये भी किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया, जजिया कर और सिंचाई कर। आपको याद करने में और सरलता होगी क्योंकि दोनों ही कर किसने लगाए हैं? फिरोज तुगलक ने लगाए हैं। तो आपकी दोनों ही प्रश्नों के राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। जजिया कर लगाया तो फिरोज तुगलक ने, और सिंचाई कर लगाया फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मतलब सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। प्रश्न नंबर 6 है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? अष्ट दिग्गज, अष्ट में आठ, आठ दिग्गज किसके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, जो अष्टदेव थे वो किसके शासनकाल में थे? अष्टदिग्गज, तो वो थे कृष्णदेव राय के में। यहाँ ये भी पूछा गया है कि जो तेलुगु ग्रंथ है अमुक्त माल्यद, तो किसने रचना की थी तेलुगु तेलुगु ग्रंथ की? तो वो की थी कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के, आपका जो विजयनगर पहले साम्राज्य था तो उसके खंडर कहाँ मिले, मतलब उसके सबूत कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम्पी। कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर मिले हैं वो हम्पी में मिले हैं। अगला प्रश्न है, 1865 ईस्वी में तालकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? जो 1865 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था तालकोटा के नाम से। कौन सा युद्ध हुआ था? तालकोटा के नाम से एक युद्ध हुआ था। तो ये पूछा गया है किसका उसमें पतन हो गया था, किस साम्राज्य का पतन हो गया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर का। किसका हो गया था पतन? विजयनगर का। अगला प्रश्न है, अजमेर में
किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या है? ये पूछा है, जिसमें दिया गया है सबक, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक। क्या है? बीजक है कबीर के उपदेशों का संग्रह। एक रचना है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन फैलाया गया था वो श्रेय किसे जाता है, मतलब किसने फैलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। किसने फैलाया था? रामानंद ने। ठीक है, यहाँ पहले ही लगाया गया है भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो किसने फैलाया था? रामानंदन फैलाया था। और किस भारत में? उत्तर भारत की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? कौन सी प्रथा? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य। किसने शुरू की? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता या फिर संकीर्तन प्रथा किसने शुरू की? तो वो की थी आपकी चैतन्य जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। प्रश्न नंबर 14 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद, ये भी प्रश्न काफी टाइम पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक। प्रश्न नंबर 15 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न में पूछा गया है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवंडी। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में। किस में लिखी है? बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है तुर्की भाषा में। किस में? तुर्की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? किसका शासन था जिसमें चित्रकला चरम पर थी, मतलब सबसे ज्यादा उसका विकास हुआ था चित्रकला का? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। किसके शासन में? जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू, जब मुगल काल चल रहा था तो किसके शासनकाल में कौन से हिंदू? मनसबदार। ठीक है, किसके समय में थे मनसबदार? एक मतलब ये पता नहीं किस उसकी तरह की कैटेगरी दी गई है कि मनसबदार पहले हिंदू हुआ करते थे। तो किसके, मुगल साम्राज्य जब चल रहा था तो किसके शासनकाल में थी सबसे ज्यादा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। किसने बनवाया है दिल्ली का किला? तो शाहजहां ने बनवाया है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था?
ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमताज महल की याद में। मुमताज महल किसकी पत्नी थी? तो शाहजहां की पत्नी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई प्रश्न गलती से मैं गलत बता दूं तो उससे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न गलत है। हो जाता है ऐसा, बताते बताते कभी बार माइंड काम नहीं करता है तो हम गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं या फिर मुंह से कुछ और बोल देते हैं जबकि वहाँ टिक कुछ और करते हैं। तो आप बता सकते हो हमें कमेंट में। प्रश्न नंबर 22 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जब जहांगीर का क्या चल रहा था, दरबार चल रहा था, तो वहां पर इन्होंने पूछा पहला अंग्रेज व्यापारी कौन सा आया था जहांगीर के दरबार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन हॉकिंस। कौन सा आया था? कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेजी व्यापारी था जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को। किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है 24, किस शासक के मंत्र परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? यहाँ पूछा गया है किस शासक के मंत्र परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? ऐसा कौन सा शासक है जिसका जो मंत्र परिषद चल रहा था, सभा में जो होते थे मंत्री, उनको अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी के मंत्र परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। प्रश्न नंबर 25 है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ में। कहाँ कराया था? रायगढ़ में। प्रश्न नंबर 26 है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु अंगद थे। प्रश्न नंबर 27 है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व, जिसने पाहुल नहीं है, पाहुल पर्व और खालसा सेना की स्थापना की हो, या इस ऐसा प्रवर्तक कौन है? इन दोनों का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरगोविंद सिंह। कौन है इसका प्रवर्तक? हरगोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी भारत में मनसबदारी प्रथा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? यूरोप से मतलब व्यापार करने के लिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले व्यापार करने के लिए भारत में यूरोप से। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 30 है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था? किसने छीना था? आपको पता है पहले हमारे देश पर अदर कंट्रियों वालों ने क्या किया था, यहाँ पर राज्य किया था। तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था? यहाँ आपको सन दी गई है 1508, 1509, 1510, 1516। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में
ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।